अब बताओ राम के अंदर छल कपट था? उत्तर दो। निंदा चुगली थी? झूठ था? आप बताओ, आप लोग निंदा चुगली करते हो कि नहीं? छल कपट है कि नहीं? ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? अब बताओ फिर आप मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य तो वो है ना जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो। राम के अंदर नहीं था कुछ, तो राम मनुष्य थे, और मनुष्य थे तो रावण मर गया राम के हाथ। आप भी तो मनुष्य हैं, आप मार लो रावण को। भाई छल कपट, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध मद लोभ, सब नाच नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब। अच्छा बताओ, राम के भीतर क्या काम है? क्रोध है? लोभ है? लोभ होता तो अयोध्या ना छोड़ते। काम होता तो सीता मां जब वनवास में थी तब राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। भाई राम के पास दूसरे विवाह के ऑप्शन थे या नहीं? क्यों मैया? राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते ना। जब सीता मां का वनवास हो गया तब राम जी ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि पत्नी के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, पत्नी को लाओ। अब पत्नी को ला नहीं सकते थे क्योंकि वो त्याग चुके थे। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जा चुकी थी। तब राम जी ने सोने की सीता बनाई। किसकी सीता बनाई? जोर से, जोर से। सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर राम जी ने अपना यज्ञ पूरा किया। आज के जमाने में राम जैसी प्रभुता किसी के अंदर आ जाए, राम जैसी शक्ति किसी के अंदर आ जाए। रावण के पास थी तो ताकत, तो उसने कितने सारे विवाह कर लिए। ताकत के बल पर ना सीता मैया को चुरा लाया। राम के पास भी रावण से ज्यादा ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को किसी नारी के अपहरण में खर्च नहीं की। उन्होंने अपनी ताकत को समाज की सेवा में खर्च किया। उन्होंने अपनी शक्ति को समाज के उत्थान में लगाया। राम ने आदर्श स्थापित कर दिया समाज के लिए, रावण ने आदर्श स्थापित नहीं किया। इसलिए राम के अंदर ना लोभ है, ना काम ना क्रोध है। रावण सीता मैया को चुरा ले गया, लेकिन राम जी कहते हैं कि रावण मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूं। वो तो रावण शरण में आया नहीं, वरना राम तो गले लगा लेते। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो निंदा चुगली करते हैं, इससे आपका फायदा होता है कि नुकसान? जोर से, जोर से। मैया आप चुगली करती हो? सास की बुराई, बहू की बुराई, पड़ोसन की बुराई, यहां की बुराई, वहां की बुराई। कितने लोग बुराई करते हैं? हाथ उठाओ। हाथ उठाने का कहा, मैया तो खड़ी हो गई। अच्छा बताओ, निंदा चुगली आप करते हैं, छल कपट आप करते हैं, इससे आपका कोई फायदा है? उत्तर दो। क्या होता है निंदा करने से? उत्तर दो। निंदा करने से क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? जोर से, जोर से। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो मनसा, बोलो मनसा, जोर से। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 जगह से पाप होते हैं। पाप कहां से होते हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। अब सुनो, मन से भी पाप होता है। जैसे आपने सोच लिया, जैसे आपने सोच लिया कि आदमी कितना सुंदर है, मेरा ब्याह इससे हो जाता। आपने अपने पति के होते हुए पर पुरुष के बारे में सोच लिया,
आपने किया कुछ नहीं, ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना उसके पास गए, लेकिन सोच लिया कि काश ये आदमी मेरा पति होता, मेरा इससे ब्याह हो जाता, इससे क्यों हो गया। तो ये सोचना भी पाप है कि पुण्य है? जोर से। आप सोच रहे हैं कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हो गया, इससे हो जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचना पाप है कि पुण्य है? जोर से, जोर से। हाँ, आपने किया कुछ नहीं, केवल सोचा पराई स्त्री के बारे में और पराये पुरुष के बारे में। तो सोचना भी पाप है या नहीं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बातें ना सोचा करो, सदा भगवान के बारे में सोचा करो, चिंतन ईश्वर का, यही पुण्य है। और जगत के बारे में जो भी आप सोचते हैं ना, वो पाप ही है। तो ये मनसा पाप है। मनसा वाचा, वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? वाणी। वाणी से पाप कैसे? जैसे आपने किसी को ऐसा गलत बोल दिया कि सामने वाला बेचारा रो पड़ा। आपने गलत बोल दिया, सामने वाला रो पड़ा। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, इतना कठोर कह दिया कि वो बेचारा रो पड़ा। कहते ना, बोली और गोली, गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सास बोल देती है और बोलकर भूल जाती है, पर बहुएं याद रखती हैं कि मेरी सास ने ये बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले। बोलो हाँ। इसका मतलब है गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव। इसलिए अपनी अपनी बहुओं को प्यार किया करो, बेटी की तरह लाड़ किया करो, हर बात पर ताने ना मारा करो। तुम भूल जाओगी बुढ़ापे में, पर बहुएं ना भूलेंगी। क्यों मौसी? सही है। इसलिए ज्यादा मुंह चलाने का नहीं, चुप रहने का, क्योंकि अपना गुजारा बहुओं से ही होना है, रोटी वो ही देंगी। और तुम पहले ही कट्टी कर लो लड़ झगड़ के, फिर खा लेना बढ़िया रोटी। सासें भी कम नहीं होती, पहले खूब उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि बहू खूब सेवा करे, हमारी पांव दबाए। भाई, जैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार तो आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती ज्यादा किसकी होती है, बहू की कि सास की? सब मौसी लोग बताएं, हमारी चाची बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती किसकी ज्यादा? बताओ मेरी मां, हैं? ज्यादा किसकी है? जोर से पीछे वाली मैया बताएंगी, हरी मैया बताओ, सास बहू की लड़ाई में ज्यादा गलती किसकी? किसकी? सास की। क्यों? सास बड़ी है, सास मां है, बहू बेटी है, बहू छोटी है। गलती हमेशा बच्चे करते हैं, गलती हमेशा छोटे करते हैं, और बड़ों का काम है उन्हें समझाना, सही सिखाना, सही रास्ते पर लाना। मैं गलती कौन करेगा? मैं ही तो गलती करूंगा। गलती कौन करते हैं, बड़े कि बच्चे? फिर तो बहू कौन है? बेटी है, बच्ची है। सास कौन है? मां है, बड़ी है। सिंपल है। अब समस्याएं ये हैं कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, कोई अपनी गलती मानता नहीं है, और इसी अकड़ में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तलाक वलाक क्यों होता है? क्योंकि लोग अकड़ में रहते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान राम कहते हैं,
निंदा करना वाणी का पाप है। यदि आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो पाप ही तो हो रहा है ना। हम आपकी बुराई करें, इससे पुण्य तो मिलना नहीं है, पाप होगा। इसलिए हम क्यों आपकी बुराई करें, निंदा क्यों करें। मनसा वाचा, तीसरा है कर्मणा। जब आप किसी को मारते शरीर से, वो भी पाप है। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो, मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से भगवान का नाम जपो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, और कर्म ऐसे करो कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी का फायदा होना चाहिए। कर्म से अच्छा करो, कर्म अच्छे करो। मनुष्य का धर्म क्या है, चलो बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का। क्यों मैया, क्या है मनुष्य का धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने जो जो किया वही धर्म है, रावण ने जो जो किया वही अधर्म है, कृष्ण ने जो जो किया वही धर्म है, और दुशासन दुर्योधन ने जो जो किया वही अधर्म है। ये सिंपल परिभाषा धर्म और अधर्म की। राम ने जो किया वो क्या है, जोर से, धर्म, और रावण ने जो किया अधर्म। कृष्ण ने जो किया वो धर्म, और कंस ने जो किया फिर यही है। धर्म अधर्म की परिभाषा सिंपल यही है। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार होते हैं कि निराकार, जोर से। ईश्वर का आकार है या नहीं है, जोर से। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी और निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, पानी कैसा है मैया, निराकार, पर वही पानी जरूरत पड़ने पर बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार तो था, पर बर्फ भी बन गया और एक आकार ले लेता है। उसी तरह जैसे पानी आकार लेता है, उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही परमात्मा पर ब्रह्म राम कृष्ण का आकार लेकर संसार पर आकर के लीला रचते हैं। तो वही निराकार साकार राम कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। आखिरी सवाल, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के अवतार कितने हैं, 24। क्यों मैया, भैया लोग बताएंगे हमारे, कितने अवतार हैं भगवान के। क्यों, भगवान कितने होते हैं। ये सफेद कुर्ता वाले हमारे दादाजी बताएंगे, पीछे वाले सफेद शर्ट वाले कुर्ता वाले, बताओ भैया भगवान कितने हैं। उंगली उठा के बताओ, 1 2 3 4 5, जितने भगवान है उतनी उंगली उठाओ। कितने भगवान हैं मैया, आप बताओ, आगे वाली मैया, ये पीछे मैया लाल पीली हरी गुलाबी सारी मैया बताओ, भगवान कितने मेरी माँ, जोर से। कितने भगवान, क्या नाम है। ईश्वर एक है, तो नाम क्या है एक भगवान का, क्या क्या, एक भगवान। आप सब बोल रहे हैं ईश्वर एक है, तो क्या नाम है उन एक का, क्या नाम है। ये आगे की मैया बताएंगी हमारी सारी। एक भगवान का नाम बताओ मौसी, नाम बताओ मेरी मां। एक भगवान का नाम क्या है, क्या, ये बताएंगे हमारी भाजी, बताएंगे। चलो क्या नाम है, हैं? एक भगवान का नाम है, वही एक ईश्वर जिन्हें आप भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। भगवान एक, नाम नारायण, उन्हीं का नाम है कृष्ण। हमारे भगवान नारायण के कितने नाम हैं, अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे एक भगवान अनेक रूप लेते हैं, क्यों। अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो,
भगवान को अनेक रूप लेने की, अनेक अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी? एक ही अवतार से ना काम हो जाता, अनेक अवतार की क्यों जरूरत पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा, इसकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं आपको। किस किस को सुनाऊं? आवाज आ रही है ना? ठीक है, सुनो। ए भैया, बाबू भैया, क्या देख रहे हो? मोबाइल हैं? सुनो, ईश्वर ने, हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अवतार क्यों लिए? अब अनेक अवतार क्यों लिए उसकी कथा सुनो। इसकी कथा इस तरह से है कि देखो, भगवान नारायण के दो पार्षद थे, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार जय विजय जब द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के द्वारपाल, तब वहां सनकादि आ गए। 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों संतों ने प्रवेश करने का प्रयास किया कि हमें भगवान नारायण का दर्शन करने जाना है, जाने दो। तो जो द्वारपाल थे दो, उन्होंने रोक दिया, ठहरो, हम आपको जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। सनकादियों ने कहा कि देखो, भगवान का आदेश है कि हम कभी भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत कहा सनकादियों ने कि हमें जाने दो, मिलने दो, पर सनकादि जिद करते रहे, जाने का प्रयास करते रहे, जय और विजय रोकते रहे। 3 बार रोका जय विजय ने, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तब श्राप दे दिया सनकादियों ने, तुम हमें रोकते हो भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपने हमें 3 बार रोका है, जाओ आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। तो सनकादियों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो भगवान नारायण अंदर से दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भैया, काहे शोरगुल कर रहे हो? कहा कि जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप दे दिया, ये संत आए थे, हमने रोक दिया, बड़ी गलती हो गई, श्राप दे दिया, कह रहे हैं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। तब भगवान बोले कि आप 3 जन्म राक्षस बनोगे तो हम आपका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। तुम 3 बार आओगे, हम 4 बार आएंगे। तो भक्त कितनी बार आएगा? 3 बार। और भगवान कितनी बार आएंगे? भक्त कितनी बार आएंगे? 3 बार। और भगवान, अब हुआ क्या कि 3 जन्मों का श्राप मिल गया जय और विजय को। वही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। अब बताओ कि भगवान ने बोला कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, तो 4 बार एक ही अवतार नहीं ले सकते थे ना, अलग अलग अवतार लेना पड़ा। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया, तो उस समय किसका अवतार हुआ? पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मारा और वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, क्योंकि वाराह अवतार से जो काम हो सकता था तो वो वाराह अवतार से ही होता। फिर दूसरी बार क्या हुआ? प्रहलाद के कहने से भगवान ने खंबे से अवतार लिया, खंबा तोड़कर। क्या अवतार था वो? नृसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? अब एक बात बताओ कि जहां नरसिंह अवतार की जरूरत थी वहां क्या 12 अवतार लेकर आते तो काम चल जाता? उत्तर दो।
प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा था, मैं दिन के मरूं ना, रात के मरूं ना, आकाश में मरूं ना, पाताल में मरूं ना, अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, मनुष्य से मरूं ना, किसी देवता से मरूं ना, जानवर से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल अवतार लिया, नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो जो काम नरसिंह भगवान से हो सकता था वो काम बारह भगवान से नहीं हो सकता, और जो काम बारह भगवान से होता वो नरसिंह भगवान से नहीं होता। दोनों रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए भगवान को दो अवतार लेने पड़े, एक बारह और एक नरसिंह। फिर क्या हुआ, तीसरा अवतार भगवान का राम को लेना पड़ा रावण को मारने। फिर तीसरा कृष्ण बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र। अच्छा, एक और अवतार लेना पड़ा, वामन। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब राजा बलि को 100वां यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान ने एक 52 अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया, जोर से, 52 अवतार। छोटे से वामन जिन्होंने 3 पग भूमि का दान लिया, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। दूसरा पग जब सत्यलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के कमंडल में डाल लिया, वही जल गंगा जल के रूप में भगीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ा गया। तो देखिए, जहां जरूरत थी वामन अवतार की वहां वामन अवतार लेना पड़ा, वामन। जहां नरसिंह की जरूरत थी नरसिंह। भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी तो लेना पड़ा। इसलिए हमारे भगवान नारायण कभी नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण, हैं एक ही, पर अनेक समय पर अनेक अवतार लेकर अनेक काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान के टोटल अवतार कितने हो गए? एक बार भगवान ने मछली अवतार ले लिया, मत्स्य। एक बार कछुआ बन गए, कच्छप अवतार। समुद्र मंथन हुआ ना, तो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा था, तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप अवतार लिया। एक बार भगवान ना अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बन करके आ गए, मोहिनी। अब देखो, ये हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें, इन्होंने भगवान से कहा कि आप जब देखो पुरुष बनकर आते हो, आप स्त्री तो बनते नहीं हो। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए एक स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान के अवतार का नाम क्या है? मोहिनी। क्या अवतार का नाम है बताओ? मोहिनी। भगवान नारायण मोहिनी बन करके आ गए, ताकि स्त्रियों को अच्छा लगे कि भगवान पुरुष ही पुरुष बनते हैं, इस बार स्त्री बन गए। तो हमारी माताओं का भी ख्याल भगवान तक रखते हैं, इसलिए जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो, क्योंकि नारियों का ख्याल तो भगवान भी रखते हैं ना। देखो, नारियों की खुशी के लिए भगवान स्त्री बन गए। आप भी अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं मैया? चलो आज तुम भी स्त्री बनो, आज आप पुरुष बन जाओ, आज हम पुरुष तुम स्त्री, अदला बदली कर लो। क्यों भैया, आप पहनते हो कभी साड़ी वाड़ी? भाभी जी पहनाती है? नहीं, भाभी पहनाना, कभी इनको साड़ी पहनाना और इनके कपड़े आप पहन लेना, अदला बदली, कभी आप कभी आप। भगवान नरसिंह भगवान ऐसी करते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। भगवान यही करे। सुनो, एक बार शंकर जी भी साड़ी वाड़ी पहनने लग गए। बोलो हाँ, पार्वती जी पहना रही हैं। अच्छा, शंकर जी ने साड़ी पहनी और बिंदिया लगाई और चूड़ियां भी पहनी। काहे पहनी जरा बताओ? एक बार शंकर जी ना स्त्री बने, भगवान नारायण तो स्त्री बने, मोहिनी भगवान, लेकिन शंकर जी भी एक बार स्त्री बने। आप बता सकते हो कि शंकर जी स्त्री कब बने? कब बने? हाँ, सुनाएंगे हम आगे कथा। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा, और शंकर जी नारी बन करके गए। शंकर जी भगवान कृष्ण के रास में पहुंच गए स्त्री बनकर। तो कभी कभी स्त्री बन जाना गलत तो नहीं है। शंकर जी बन रहे हैं, भगवान नारायण बन रहे हैं, तो मुनि भैया बन जाना, और क्या है। कभी कभी
शंकर जी एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। हाँ, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन। हाँ जी, दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा पुरुष न होगा उस रात में, उस रात में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन कर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
पार्वती जी ने मना किया कि वहां पे आप पुरुष क्या करोगे, तो पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, ऐसा बना दो मोहे हो, ऐसा बना दो है कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजराज वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो ओ भोले बन करके ब्रजराज वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, कौन बोले? शंकर जी। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, उस रास में राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा उस रास में, कृष्ण साथ में रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर जी भी जिद पर अड़ गए कि हमें जाना है। अब सोचिए, कभी भगवान नारायण को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, तो कभी शंकर जी को रास में जाने के लिए स्त्री बनना पड़ा। तो ये लीला है भगवान की। तो ऐसे करते करते ना भगवान के बहुत अवतार हो गए। वैसे अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी 24 अवतार कहे गए हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। इन 24 अवतारों में एक अवतार, 2 अवतार विशेष हैं, राम और कृष्ण। ये 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, तो नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिखे, बड़ा ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया, पर शांति नहीं। जैसे आप लोग सवाल करते हो ना, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, शांति नहीं है। सुनो, वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की कथाएं, बाल चरित्र, बाल लीलाओं का ठीक ठीक से निरूपण नहीं किया, प्रेम का निरूपण नहीं किया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है आपका जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो। तो क्या करें? बोले भागवत लिखो। कैसे लिखें? तब नारद जी ने 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। जब 4 श्लोकों
को पाया व्यास जी ने तो 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। वही संहिता श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, वही भागवत जी है जो वेद व्यास जी ने नारद जी से प्राप्त किया। नारद जी ब्रह्मा जी से पाए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से ये भागवत जी को प्राप्त किया। अब जरा ध्यान देने की बात यह है कि वेद व्यास जी को भी शांति कब मिली? जब भागवत की रचना हुई। सुनो, बिना भागवत सुने शांति नहीं। आज जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं? जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनेगा व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। शांति का एक ही अर्थ है भगवान की कथा। यदि आपका मन भगवान की कथाओं में लगता है तो आपके जीवन में शांति होगी। यदि आपका मन भगवान में या भगवान की कथाओं में नहीं लगता तो शांति दूर दूर तक नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वेद व्यास जी ने क्या लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 18वां भागवत जी। कहां से शुरू किया? महाभारत की कथा से। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत, आप बताओ कि महाभारत कितने लोगों के बीच में हुआ? कितने पक्ष थे महाभारत में? जोर से, कितने पक्ष थे? 2। पहला पक्ष पांडवों का और दूसरा पक्ष कौरवों का। कौरव और पांडव। क्या हो गया दोनों में? जोर से मैया, क्या हुआ दोनों में? महाभारत। महाभारत मतलब लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताओ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? बताओ किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? किस वजह से हुआ है? ठीक है, पीछे वाले भैया, किस वजह से महाभारत हुआ जरा बताओ। हैं? सुनो, जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? तो दोनों सुनो, किसकी वजह से हुआ महाभारत? जोर से। ये पीली मैया कह रही हैं द्रौपदी की वजह से। और कौन कह रहा कुछ? किसकी वजह से मैया? जुआ। जुआ की वजह से। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जुआ की वजह से महाभारत हुआ। और कोई कुछ कह रहा है? किसकी वजह से महाभारत हुआ? ये भैया बताओ। हाँ है? ठीक है, वैसे हमें सुनाई पड़ नहीं रहा है। किसकी वजह से? ठीक है, अब सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक और भी कारण है। आप जितनों लोगों ने कहा सब सही कहा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, महाभारत हुआ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आजकल ना बड़े लोग, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। अब बताओ, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया गया होता, पांडवों ने क्या बोला? भाई जुआ हुआ था, जुआ के बाद द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, फिर क्या हुआ?
द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैंने जो जीता है बेटी तेरा सब लौटा दूंगा, पर पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। यदि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो हम जो आपका इंद्रप्रस्थ आपका हमने जीता है वो वापस कर देंगे। अब ये बात धृतराष्ट्र ने कही। फिर क्या हुआ, पांडवों का 12 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञात पूरा करके आए। तब भगवान कृष्ण गए कि शांति दूत बनकर, भैया पांडवों का अधिकार दे दो। चलो आपने बोला था ना कि हम पांडवों का देंगे, तो जो पांडवों के हक की जमीन थी वो पांडवों को दे देते, जो कौरवों के हक का था वो कौरव तुम ले लेते। भाई हस्तिनापुर पांडवों कौरवों की है, और इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ। वर्तमान में जो मेरठ है वो उस समय का हस्तिनापुर था, और वर्तमान में जो दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। तो आप पांडवों का अधिकार दे दो ना, जब आपने बोला है, और वो आपसे तो मांग नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका था, आपने छल से जुआ खेल के जीत लिया था, दे दो। यदि सही बंटवारा होता, धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करें। यदि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि चलो उनका अधिकार मत दो, 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? दे दो कम से कम 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मांगने गए थे, बोला सुई की नोक नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब मुझे आप लोग बताओ कि यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? क्यों भैया, बड़े भाई बताओ, यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं। इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। Hey, let's go. Altaf JS 16. चल, hey, let's go. मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में। मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में। बीट मेरे सुन के पब्लिक हो दीवानी, 17 की उम्र में देखा रहा जवानी, पैरों में चप्पल हाथों में बंडाना, गाने मेरे सुन के करते वो ठिंगाना। मैं फिल्म मेरे देख के ऑफ से निकल साइड से, भाई लोग साथ तो अलग ही वाइब है, भीड़ मत हमसे छाड़ भी नहीं देखते तू किधर का डॉन और किधर का भाई है। मैं पीछे से मार्केट को खाने, मैटर में घुसे सीधा गद्दर पे पारे, छोटे छोटे बच्चे लोग बन रहे शाणे, पिन कोड 16 में हम पहले से मचा रहे, शाणे की बस्ती में शाणा पर दिख रहा, हुक्का मेरा जब ने महफिल का सितारा, डालू क्या चाबी अभी खुलेगा पिटारा, इस बार चाने दिया आना ना दोबारा। मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में। मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में। बालगन लेके सीधा दस्तक दे घर पे, आएगा पैरों से जाएगा कंधों पे सच कर, हाथ तेरे छोड़ फिक करते नहीं सूला, बिन मौसम बना देते दूल्हा। लड़की के चक्कर में जिंदगी झक करे, मिशन में बैठ के चिल्लम को साक करे, माँ बाप तकलीफ में दिन और रात करे, भड़वे को आ रही जरा भी शर्म नहीं, अंधा तू हो रहा उसके प्यार में, जाना है उसको लाजमी एक दिन, थोड़ा तो अपने माँ बाप पे ध्यान दे। बात मेरे सुन के सब मेरा गांडू, टांगों पे टांग रख पीछे तुझे फाड़ू, तेरी कंपनी सब मेरे पाँव दे, तू छोड़ बेटे तेरा बाप का भी फादर है, जितनी बड़ी तेरी टांग उससे बड़ी चादर है। पिन कोड 16 के बच्चों से बच के देंगे लाफा, घर में कुछ मालूम नहीं, 1 6 के अंदर संदर बच्चे हैं। तो छूरा पेंट तर गीला, भाई बोला शांदे नर्डिस का ढीला, चंपा के बाद छोड़ लाइन में कुछ हर रही सीला। मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में। मुन्नी की बात छोड़, बसंती भी नाचेगी, सीन पूरा चेंज करा चलो, कभी चाटा नहीं स्किप रहे चारों तो रहे जरा साइड में, एक चढ़ मार के फील तेरा गाने में।